अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक से अपने मुझे आपने जरूर आगाह करना है। साथ साथ अगर आपके पास चांस है, मौका मिल रहा है, आप तो चैनल की मेंबरशिप की ऑप्शन आपको आए, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो जरूर लीजिएगा। सुपर थैंक्स या सुपर चैट का ऑप्शन नजर आए तो वो भी इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आप सपोर्ट कर सकें और आपको फुद्दू किस्म के न्यूज़ चैनल्स पर इन्हिसार ना करना पड़े। अच्छा, आज बात करूंगा कुछ साजिशी थेरीज की। ये साजिशी थेरीज जो हैं, आपने आधी पचाधी सारी सुनी होंगी। मैं आपको कुछ मजीद निखार के ये सारी साजिशी थेरीज बताऊंगा। इमरान खान के 300 केसेस, स्टेटस क्या है वो बात करेंगे, ठीक है। खुफिया मुलाकातों की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंसान मर रहे हैं, मीडिया खबर नहीं चला रहा। 2 केसेस आपको बताऊंगा और एक केस तो आपके होश उड़ा देगा। तो देखते रहिएगा, ये पूरी वीडियो एंड तक देखिए। जो आखिरी केस में बताऊंगा, मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। मैं बिल्कुल परेशान हुआ हूं वो केस की तफसीलात पढ़ के, वो वीडियो देख के, क्योंकि वीडियो भी मैंने अनफॉर्चुनेटली देखी है। जनाब वाला, आज इमरान खान के 13 केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, उस पर मैं जरा बाद में आता हूं। सबसे पहले, मार्केट में तरह तरह की साजिशी थेरीज गर्दिश कर रही हैं। पहली थेरी, कल मैंने आपको कुछ उसका बताया भी कि इमरान खान की कुछ मुलाकातें करवाई गई या हुई मुलाकात इमरान खान की। अब बहुत सारे लोग ये कंफर्म करें तो साजिशी थेरी से हम इसको कंफर्म उसमें डाल देते हैं कि भाईजान कुछ हुआ है। दाल में कुछ काला है, काली दाल है, ये भी आपको पता ही होगा, सुन लिया होगा। नजम सेठी साहब थेरी लेके आए कि कुछ अरसे बाद ट्रंप हमसे एक ऐसी डिमांड करेगा, हमसे हमारा मलमल का दुपट्टा मांग लेगा और हम सीना यूं छुपा लेंगे, तो इसलिए हम इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल करेंगे। मेरी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत अभी तक इमरान खान की बीमारी से मुतालिक तफसीलात इमरान खान की फैमिली को नहीं दे रही। 5:56 पे लास्ट वीकेंड संडे वाले दिन इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट उनकी बहन को व्हाट्सएप की गई, वकील को। एक पेज था जो कि प्रेस रिलीज थी, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं। तो दाल में यहां पर कुछ काला है, पहला। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जल्द ही महमूद खान अचकजई की मुलाकात इमरान खान से करवा दी जाएगी। इस पे मेरे पास खबर यह है कि पहले इस रवां हफ्ते महमूद खान अचकजई और शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। उस मुलाकात में कुछ बातचीत होगी जो कि खुफिया रखी जाएगी। उस मुलाकात के बाद महमूद खान अचकजई को अडयाला जेल तक रसाई दी जाएगी, जहां पर महमूद खान अचकजई बैठकर इमरान खान से बातचीत करेंगे, वापस आएंगे। फिर एक और मुलाकात होगी वजीर आजम और महमूद खान अचकजई की। एक ये थी, इसमें कुछ खबर भी है, मुझे मालूम है कि ऐसा होना। उसके बाद एक और खबर यह है कि अब सुहेल अफरीदी और इमरान खान की मुलाकात या तो इस हफ्ते जुमेरात वाले दिन, अगर नाम हुआ आप तो ये समझिएगा, वरना रमजान के पहले हफ्ते में करा दी जाएगी, क्योंकि सुहेल अफरीदी अच्छे बच्चे बन चुके हैं। साजिशी थ्योरी ये है कि सुहेल अफरीदी के साथ जो करीबी 2 लोग हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और वो सुहेल अफरीदी को अच्छा बच्चा बना रहे हैं। सुहेल अफरीदी नाराज भी हुए अच्छा बच्चा बनने से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको अच्छा बच्चा बनना है। तो सुहेल अफरीदी ने अच्छा बच्चा बनकर दिखाया, जिसके बाद वजीर आजम से सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई और इन्होंने निम्मा निम्मा टावा टावा एहतजाज किया, जिसके बाद अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, हम इसकी मुलाकात करा दें। ये याद रखिएगा, ये सारी साजिशी थेरियां हैं जो इस टाइम शहर में गर्दिश कर रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो बीमारी है इमरान खान की, इसको प्रीटेक्स्ट बनाकर इमरान खान को या तो हॉस्पिटल या फिर उनको बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है। बीमारी इमरान खान की रियल है, यहां तक हमें इतला मिल चुकी है। इमरान खान के दांत की, कान की और आंख का ये ENT जो है ना, ये प्रॉब्लम उनको आ रहा है और शदीद आ रहा है। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम इमरान खान को है, वो उनके पाँव के नीचे कैलेसिस, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं, वजन उठाते हैं आपके पाँव, जैसे मेरे हाथ पे ये बने हुए, आप देख रहे होंगे, ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। तो ये कैलेसिस ऐसे वेट उठाने से ये होते हैं, तो पाँव के नीचे उनके बन गए, कॉर्न्स बन गए, जो उनको शदीद तकलीफ देते हैं, उस पर पट्टी करनी पड़ती है, वो भी उनको मसला है। इसके अलावा इमरान खान को और कोई संजीदा मसला नहीं है। आंख का मसला अलबत्ता काफ़ी संजीदा है। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब वाला कब ट्रंप आएगा अपनी ऑफर लेके और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। एक मुन्ने नाई ने एक नया शोशा छोड़ा है कि चंद डिप्लोमेट्स और इमरान खान की फैमिली के मेंबरान मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई कर दी जाए और इसके बदले इमरान खान भी
अच्छे बच्चे बनकर बरतानिया सुधार जाए और वहाँ पर बाकी मांदा ज़िंदगी गुजारें। अब देखते हैं इसमें कितना सच है। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के केसेस लगे। सुप्रीम कोर्ट से लतीफ़ खोसा ने कहा कि जनाब मेरे क्लाइंट से फौरी मुलाकात करवाई दे। याया अफरीदी साहब एक बेबस चीफ जस्टिस हैं, इतने बेबस हैं कि उनसे ज़्यादा जो ताकतवर है वो उनका शायद रीडर हो। उन्होंने इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जनाब अकेले इस तरह तो मैं नहीं कर सकता, तो हम एक काम करते हैं, नोटिस कर देते हैं दूसरी पार्टी को अगले हफ्ते। तो लतीफ़ खोसा के कहने पर फिर कल के लिए नोटिस हुआ है। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त आई थी, वो गैर मौसर हो चुकी है क्योंकि जब इन्होंने दरख्वास्त लगाई है उतनी देर में इमरान खान को सज़ा हो चुकी है, वो भी फारिग हो गई। अब साइफर केस में चीफ जस्टिस साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म जारी किया है। साइफर केस क्या है? साइफर केस हुकूमती अपील है। तो इस टाइम सूरत हाल ये है कि कोई भी इमरान खान का केस नहीं लग रहा। ये चीफ जस्टिस बेचारा ये दिखावे के लिए चीफ जस्टिस है, इंसाफ नहीं दे सकते। अलबत्ता घोड़ा इन्होंने पाला हुआ है, मुझे भी घोड़ा पालने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं उसकी लिद उठाने से डरता हूँ। लेकिन याया अफरीदी साहब सुना है लिद भी उठा लेते हैं घोड़े की, बस वो चीफ जस्टिस रहना चाहिए। इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस ने इमरान खान के तमाम केसेस की समाअत की। ये इस बात का अंदिया है कि पाकिस्तान में एक ये बदतरीन मिसाल बनाएगी। हर वो केस जिसमें पीटीआई को रिलीफ मिला वो सुप्रीम कोर्ट ने सुना। सरकार ने हर मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ अपीलें दायर की थी। साइफर पाकिस्तान का महंगा तरीन ट्रायल था, अंजाम आपने देख लिया। तमाम लाइव केसेस के मुकदमात में इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट जब भी आए रिलीफ मिला। हमारी मुलाकातों पर पाबंदी है, लेकिन हमारे केसेस को मुकर्रर ही नहीं किया जा रहा। वो कहते हैं हमारे केसेस को मुकम्मल ही नहीं किया जा रहा। ख़वातीन की ज़मानत पर खसूसी रिलीफ का कानून है। मजबूरन 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त एक मुझे इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस को लिखना पड़ा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब सिर्फ एक ताज महल नुमा इमारत बनकर रह गई। हमारे मुकदमात को मुकर्रर किया जाए क्योंकि हम मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। 5 महीनों में 10 मिनट की मेरी सिर्फ एक मुलाकात कराई गई। उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद रमज़ान है, रमज़ान में खसूसी ज़मानत के केसेस मुकर्रर होते हैं, सुने जाएंगे, केसेस तो ख़त्म हो जाएंगे। हम प्रोफेशनल वकील हैं, ये हमारा और क्लाइंट का हक है कि मुलाकात करवाई जाए। 300 जायद केसेस, 50 लाइव केसेस चल रहे हैं। आज चीफ जस्टिस ने तमाम अपीलों को खारिज कर दिया है। सरकार ने दीगर केसेस में वक्त मांगा है। सरकार को वक्त मिल गया है, लेकिन मुलजिम को भी कानूनी हक है। एक तरफ कानूनी हक तलफी हो रही है और आप 2 जजेस ने समाअत इसलिए की, अब 3 रुकनी बेंच बनाएंगे। बहनों की सलमान करवा जाए और मेरी मुलाकात ज़रूरी नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे ये भी मालूम नहीं कि कहाँ इलाज और क्या इलाज हुआ। ठीक है, मेरिट पर लड़े हैं। कोई भी मुकदमा 73 ईयर्स एज होने के बजाय बावजूद मेडिकल को नहीं रहा। सलमान करवाजा साहब ने भी फरमाया कि जनाब हमने ये किया वो किया। जहाँ हमें रिलीफ मिलना होता है वो मुकदमात नहीं लगते, सिर्फ प्रोसिक्यूशन के केसेस मुकर्रर होते हैं। वकला के साथ बहनों से मुलाकात भी ज़रूरी है। व्हाट्सएप कॉल पर इमरान खान की हाज़िरी लगाई जाती है। तो ये है हमारी अदालतें। ये मैंने पूरी इतनी लंबी तवील इसलिए पढ़ के बताई कि आपको अंदाज़ा हो कि हमारी अदालतों की औकात कुल क्या है। अब आ जाते हैं हमारी मीडिया की भी औकात पे। ये औकात आपको जानना ज़रूरी है। मैं खुद मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने तकरीबन 20-22 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया है, पाकिस्तान के टॉप चैनल्स में काम किया है, इंटरनेशनली CNN में काम किया है। तो वो भी मैं आपको बड़े एक्सपर्टली बता सकता हूँ। आपका आजकल जो आप मुन्ने रावी टावी देख रहे हैं, मेरे बाद आए हैं सारे, इनकी भी औकात मुझे बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। मेन स्ट्रीम मीडिया की नाजरीन औकात, एक तो आपने बसंत के पहले दिन जुम्मे को देखी जब एक धमाका होता है और मीडिया वो ख़बर नशर नहीं करता। इस पर हामिद मीर साहब ने भी कल तफसील से बात की, लेकिन मीडिया का एक और पहलू आपको दिखाता हूँ और इस मुआशरे का भी एक और पहलू दिखाता हूँ। कल जनाब लाहौर में एक रिपोर्टर जैन साहब वो 4 मंजिला इमारत से बसंत मनाते हुए गिरे और अपनी जान की बाजी हार गए। ये सीनियर रिपोर्टर थे लाहौर के, गालिबन GNN में काम करते थे और पहले अभी सुनो में थे, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरा ख्याल है सुनो में थे अभी। इनकी जान चली गई। ये सारे लाहौर के रिपोर्टर्स के दोस्त थे। चंद ही सेकंडों में ये खबर पूरे मीडिया इंडस्ट्री में फैल गई। व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलना शुरू हो गए। मुझे भी मैसेज रिसीव हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। पहले मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ है, पता चला वो छत से गिर गए हैं। टीवी लगाया तो टीवी पर ये खबर कहीं नहीं थी। ठीक है, टीवी पर ये खबर उस वक्त कहीं नहीं थी। अभी शायद चल गई हो, मैंने रात को लेट नाइट नहीं देखा टीवी,
लेकिन टीवी पर मुझे कहीं भी ये खबर चलती हुई नज़र नहीं, हत्ता कि जिस चैनल में वो काम करता रहा है या अभी कर रहा है, उन्होंने भी इस खबर को चलाना गवारा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पंजाब हुकूमत इश्तिहार देती है, इश्तिहार से मीडिया चलता है। जब वो इश्तिहार देती है तो अपने खिलाफ कोई खबर बर्दाश्त नहीं करती। पंजाब हुकूमत जिस टाइम इश्तिहार देती है तो चैनलों को साथ ये भी हदायत की जाती है कि मरीम नवाज़ के हर इवेंट को आपने बिला तातुल कवर करना है, आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। पंजाब हुकूमत जब इश्तिहार देती है तो वो जंग जियो न्यूज़ को ज़्यादा इश्तिहार देती है, क्योंकि जंग जो जियो न्यूज़ ये नून लीग का एक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आप समझ लीजिए। इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये मीर शकील ने जाके मरीम नवाज़ को बताया भी था कि हमने आपकी खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमें अब कॉम्पनसेट किया जाए। तो ये भत्ता, तावान, बख्शिश वसूल करता है ये ग्रुप पंजाब हुकूमत से। मरीम नवाज़ खुला के इनको पैसा भी देती है। लेकिन आप ज़रूर ये सोचिए, क्या ये मीडिया ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है? क्या ये मीडिया आपको वो दिखाता है जो देखना आपका हक है? इश्तिहार लिया तो क्या हुआ, एक जान गई है, कम से कम रिपोर्ट तो करना चाहिए। आप लोग तो बसंत कैंसिल ना हो जाए इस डर से एक धमाका नहीं रिपोर्ट करते, जिससे सैकड़ों लोग, कम से कम 200 खानदान मुतासर हुए। दूसरी तरफ कल पिंडी में एक शख्स ने अपने हालात से तंग आकर, और ये ज़रा दिल थाम के सुनिएगा, मैंने ऐसी खबर पहले नहीं सुनी। आपने सुना होगा लोगों को खुदकुशी करने का, फंदा लगा के खुदकुशी, बिल्डिंग से कूद के खुदकुशी, गोली मार के खुदकुशी, नहर में डूब के खुदकुशी, ट्रेन के आगे आके खुदकुशी। लेकिन ये जो खुदकुशी मैंने वीडियो भी देखी है, बदकिस्मती से ऐसी खुदकुशी आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। एक साहब ने अपने हालात से तंग आकर अपने ही गले पर छुरी चलानी शुरू कर दी। वो छुरी चलाता रहा यहाँ तक कि लहू बहना शुरू हो गया, उसका गला कट गया। फिर वो कटे हुए गले के साथ तड़पना शुरू हुआ और गिरकर मर गया। इस वक्त हमारी हुक्मरानों का दावा है कि मईशत इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है कि पकड़ी नहीं जा रही। फील्ड मार्शल साहब ने बताया था कि वो 200 अरब ले आएंगे, आधे इधर लगा देंगे, आधे उधर लगा देंगे। शहबाज शरीफ दुनिया भर के चक्कर लगा चुके हैं, अभी फिर वो जा रहे हैं बाहर चंद दिनों बाद। एक तरफ इतना पैसा है, मुबश्शिर लुकमान साहब ने दावा किया है कि 5 अरब डॉलर ही लग गया है, 3 अरब डॉलर आ गया है बसंत पे। वो मुजम्मिल शाह ठगी ने भी दावा किया है, ये 2.5 अरब डॉलर का बिजनेस हो गया बसंत पे। इतने बिजनेस हो रहे हैं तो लोग यहाँ पर खुदकुशियाँ क्यों कर रहे हैं? इतना ही काम चल रहा है, लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो ये शख्स कौन था जो अपने गले पे यहाँ पर रख कर छुरी फेरता रहा, यहाँ तक कि गला कट ना गया? एक लम्हे को ये ज़रूर सोचिएगा कि कोई इंसान ऐसे कर कैसे ही सकता है, कितनी ही तकलीफ होती है। आपने बकरा ईद पर जानवरों को कुर्बान होते देखे, कैसे तड़पते फड़कते हैं। तो जानते बूझते एक इंसान, एक बेबस इंसान, कितना ही वो बेबस होगा कि वो एक पिस्तौल नहीं उसके पास था, खरीद नहीं सका कि गोली मार के ठाई करके 1 सेकंड में अपनी जान का खात्मा कर ले। उस गरीब को छुरी मिली, उसने छुरी से अपने आप को ज़बह कर दिया, खून के फवारे निकले। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। खबर शायद आप पढ़ भी लें, वो एक खबर बनकर रह जाएगा, नाम भी शायद टीवी चैनल्स ना चलाएं उस बंदे का। लेकिन सोचिए ज़रूर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। हमारे लोग जा किस साइड पर रहे हैं, हमारे पास कितना ही वक्त रह गया इस मुल्क को बचाने का। जैसे कल महमूद खान अचकज़ई ने कहा था, फ़ौज से गुजारिश की थी कि मेहरबानी करें, जैसे दूसरी फ़ौजें रहती हैं आप भी वैसे ही रहें, वापस जाएं बैरकों में, जान छोड़ें ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि शायद वो इस मुल्क को सियासतदानों से बेहतर चला सकते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है, फैसला आपने करना है कौन बेहतर चला रहा है, कौन नहीं चला रहा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।